शुरू होती है मुंबई की एक पॉश सोसाइटी से। वहाँ काम करता था विक्रम, जो कि सोसाइटी का एक सीधा साधा सिक्योरिटी गार्ड था। उसी सोसाइटी के 12वीं मंजिल पर रहती थी एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद अनन्या। अनन्या को अपने पैसों और खूबसूरती पर बहुत घमंड था। एक शाम अनन्या ऑफिस से घर आ रही थी। विक्रम से गेट खोलने में जरा सी देरी हो गई, जिससे अनन्या का पारा चढ़ गया। उसने गाड़ी रोकी, विक्रम के पास गई और सबके सामने उसे एक जोरदार थप्पड़ मार दिया और उसकी गरीबी की हंसी उड़ाई। विक्रम के दिल पर वो चोट बहुत गहरी लगी। उसने कसम खाई कि जिस खूबसूरती का अनन्या को इतना घमंड है वो उसी को मिटा देगा। एक दिन वो चुपके से सोसाइटी के लॉकर रूम में घुसता है और वहाँ से अनन्या के फ्लैट की चाबी चुरा लेता है। एक दिन जब अनन्या ऑफिस गई थी, वो चुपके से उसके घर में घुस जाता है और बेड के नीचे छुपकर उसके आने का इंतजार करने लगता है। अनन्या रात को घर आती है, फ्रेश होती है और खाना खाकर आराम से सोने के लिए बेड पर लेट जाती है। उसे बिल्कुल भी भनक नहीं थी कि अंधेरे में छिपी उसकी मौत उसी के बिस्तर के नीचे उसका इंतजार कर रही थी। रात को जब अनन्या गहरी नींद में सो गई, विक्रम बाहर निकला। उसने अनन्या को बेहोश किया और फिर अपना खौफनाक खेल शुरू किया। उसने अनन्या की महंगी फेस क्रीम, शैम्पू, लोशन और यहाँ तक कि टूथपेस्ट में भी धीमा तेजाब और केमिकल मिला दिया। वो उसे जान से नहीं मारना चाहता था, बस उसकी खूबसूरती का घमंड तोड़ना चाहता था। अगली सुबह अनन्या बेफिक्र होकर उठी। उसने अपनी रोज की तरह नहाना शुरू किया, वही शैम्पू लगाया, चेहरे पर वही महंगी क्रीम लगाई और तैयार होकर ऑफिस चली गई। उसे जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि वो अपने शरीर पर खूबसूरती नहीं बल्कि अपनी बर्बादी लगा रही है। दिन भर सब ठीक रहा, लेकिन जब रात को वो वापस आई और उसने अपना मुंह धोया तो देखा कि सिंक में उसके कुछ बाल टूट कर गिरे हैं। अनन्या को लगा शायद थकान या स्ट्रेस की वजह से होगा। उसने इग्नोर किया और जाकर सो गई, लेकिन वो नींद उसकी आखिरी सुकून वाली नींद थी। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली और वो बाथरूम के शीशे के सामने गई तो उसकी रूह कांप गई। मंजर भयानक था। उसके सिर के आधे बाल झड़ चुके थे, चेहरा पूरी तरह मुरझा गया था, स्किन झलकर काली पड़ गई थी और यहाँ तक कि उसके दांत भी टूट रहे थे। वो खूबसूरत अनन्या अब एक भयानक साए में बदल चुकी थी। वो चीख उठी। वो पागलों की तरह डॉक्टर के पास भागी, रोई, गिड़गिड़ाई, लेकिन डॉक्टर ने साफ कह दिया, ये जहर शरीर के अंदर तक फैल चुका है, इसका कोई इलाज नहीं। अनन्या पूरी तरह टूट गई। उसने खुद को अपने अंधेरे कमरे में कैद कर लिया। वो बस अब अपनी मौत के दिन गिन रही थी। वो डिप्रेशन में थी, दुनिया से कट चुकी थी। नीचे गेट पर खड़ा विक्रम उसे अपनी जीत पर सुकून मिल रहा था। तभी एक दिन अनन्या के फोन पर एक मैसेज आया, सीसीटीवी बिल। उसने बस टाइम पास करने के लिए बिल भरा और पिछले कुछ दिनों की रिकॉर्डिंग देखने लगी। पहली वीडियो नॉर्मल थी, दूसरी भी, लेकिन जैसे ही वो तीसरी वीडियो पर आई उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। स्क्रीन पर विक्रम था, उसके बेड के नीचे से निकलते हुए और उसकी क्रीम शैम्पू में जहर मिलाते हुए। अनन्या सन्न रह गई। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन अगले ही पल उसकी वो खामोशी और वो दुख एक भयानक अंगार में बदल गया। अनन्या अपने आंसुओं को पोंछकर खड़ी हो गई। डिप्रेशन गायब हो गया। उसने कसम खाई, मेरी जिंदगी तो तूने खत्म कर दी विक्रम, लेकिन अब मैं तुझे भी चैन से नहीं जीने दूंगी। अब अनन्या रोएगी नहीं। अब वो विक्रम के साथ ऐसा करेगी जो उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा। अब वक्त बदले का है।